सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने बच्चों के बपतिस्मा के विषय में मनन चिंतन किया था। बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, नहीं दिया तो पाप है, बच्चों का हक है। यदि वह एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया है, ईश्वर ने उन्हें क्रिस्तीय परिवार में इसलिए जन्म देने दिया, वो बचपन से प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिए, प्रभु का शरीर का अंग बनने के लिए, पाप मुक्ति प्राप्त कर पवित्र आत्मा का मंदिर बन करके रहने के लिए उन्हें बपतिस्मा मिलना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने उनको एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म होने दिया। ये ईश्वर का चुनाव है, हमारा चुनाव नहीं है। आज फिर से उसी बपतिस्मा के क्लास में आगे बढ़ना चाहूंगा। ईसा मसीह ने 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लिया। कई लोगों को यही प्रॉब्लम है। ईसा मसीह 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लिया, इसलिए हम लोग भी 30 साल के बाद बपतिस्मा लेंगे, बड़े होकर के बपतिस्मा लेंगे, इस पर अड़ी है। अब आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है ईसा मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया और कौन सा बपतिस्मा स्थापित कर दिया। ये दोनों दो चीजें। ईसा मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया था और ईसा मसीह ने कौन सा बपतिस्मा की स्थापना किया, क्योंकि एक साक्रमेंट है, संस्कार है। संस्कार ईसा मसीह के द्वारा स्थापित किया हुआ होना चाहिए। तो ईसा मसीह ने बपतिस्मा संस्कार को कब स्थापित किया और कौन सा बपतिस्मा को स्थापित किया। इसका मतलब ईसा मसीह का बपतिस्मा और ईसा मसीह लेने वाला बपतिस्मा में अंदर क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आज की क्लास को कृपया ध्यान से सुनने और सीख ले। जो लोग बोलते हैं ईसा मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, वे लोग और ध्यान से सुन ले। ईसा मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया 30 साल की उम्र में और कौन सा बपतिस्मा ईसा मसीह ने दिया, और ईसा मसीह ने एक बपतिस्मा लेने के विषय में भी कहा था, वो कौन सा बपतिस्मा है। तो आज हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। कुछ लोग कभी कभी, कुछ लोग क्या है, पाषंडता जो फैलाने वाले कुछ मूर्ख लोग कभी कभी ये बोलता है मैं फलाना तारीख, एकदम डेट तक बोलते हैं, एकदम डेट तक मैं उस दिन उद्धार पाया, मुक्ति पाया, फलाना तारीख को मैं बोर्न अगेन, दोबारा जन्म लिया, ऐसे ऐसे बोल करके सिखाने वाले कई लोगों को आप सुना होगा। मैं फलाना दिन में प्रभु में आया, ऐसे ऐसे कैथोलिक चर्च में था, इसके बाद प्रोटेस्टेंट चर्च में जाकर के एक डुबकी लगाया, इसके बाद बोलता है मैंने फलाना तारीख को उद्धार पाया। इसका मतलब, उनका मतलब है एक नदी में जा करके डुबकी लगाया तो आप उद्धार पाया। मैं एक क्लास कल इस उद्धार के विषय में और लूंगा। आज ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में थोड़ा सीखने के बाद कल उद्धार वाला
वो ये जो डुबकी लेने के बाद जो डेट बोलने वालों का वो और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात, ईसा मसीह ने कौन सी बपतिस्मा लिया? यदि हम इतिहास को पढ़ कर के देखेंगे और बाइबल को भी पढ़ कर के देखेंगे, जैसे ईसा मसीह के जन्म से 6 महीने पहले एक बच्चा जन्म हुआ जिसे हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं। अब ईसा मसीह बच्चा था तब पवित्र आत्मा स्वर्गदूत संत यूसुफ से कहा, हेरोद बच्चों को मरवा डालने वाला है 2 साल के नीचे, तो आप बच्चे को लेकर के यहां से चले जाइए। वो मिस्र देश जाते हैं। ईसा मसीह को लेकर के गया करके लिखा और वहां जो आसपास के बच्चों को सब मार डाला था। लेकिन हम लोग देखते हैं 6 महीने पहले जन्म लेने वाला यूहन्ना बपतिस्ता बच गया था। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्ता कहां था? बाइबल के अंदर तो नहीं लिखा। स्वर्गदूत आकर के उनके माता पिता से कहा बच्चे को लेकर के जाओ, भागो कर करके, वो कोई वर्णन नहीं है। हम लोग डायरेक्ट उसको मरुभूमि में जो प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने वाले के रूप में हम लोग डायरेक्ट उसे पाते हैं। इसके बाद यूहन्ना का जन्म के बाद डायरेक्ट उनका मिनिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब मिनिस्ट्री तक कहां था? इसका मतलब बाइबल में जो नहीं है तब भी यूहन्ना बपतिस्ता कहीं ना कहीं था। उसके विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। जैसे आपने सुना होगा, मैं इससे पूर्व में भी क्लास में भी बताया था, जो डेड सी स्क्रॉल के विषय में। आज जो बाइबल का प्रामाणिक कुछ जो दस्तावेज जो मिला है, वो डेड सी जो होली लैंड गया हुआ लोग, हमें मालूम है, हम लोग इस्राएल से जब मिस्र देश की ओर जो बस की यात्रा कर करके जाते हैं, उस समय पर हमारा गाइड बता करके दिया होगा ये जहां से डेड सी स्क्रॉल मिला है। बाएं साइड में पूरा डेड सी है, मृत सागर। इसके बाद दाहिने साइड में जो पहाड़ जो दिख रहा है वहां गुफा है। उन गुफों में उस समय पर गाइड्स बता करके देता है कि वहां पर कुछ सन्यासी ऐसे ऐसे लोग रहते थे। वहां उन लोग जिस गुफा में रहे थे, उस गुफा में बाइबल के इन प्रतियां हम लोग पाते हैं। बाइबल के प्रतियां, वो प्रूफ है। बाइबल इसका मतलब ग्रीक भाषा में या हिब्रू भाषा में ये सब जो लिखा हुआ था उसका प्रतियां, कई प्रतियां आज भी उसको संभाल कर रखे हैं। तो वहां मिला है डेड सी स्क्रॉल जिसे कहते हैं। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, जब हेरोद बच्चों को मार रहे थे उस समय पर हेरोद से डर करके यूहन्ना बपतिस्ता को लेकर उनके माता पिता इसी मरुभूमि की ओर भागे थे। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता इन जो डेड सी के पास जो गुफाएं हैं वहां वो रहा करता था। इसलिए हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं मरुभूमि में, और क्या क्या वो खाता था ये सब हम लोगों को इसलिए पढ़ने के लिए वहां मिलते हैं। और उनका वस्त्र किस प्रकार था, ये सब उन सन्यासियों के साथ रह करके वो सीखा। वहां का जीवनचर्या उसका अपना जीवनचर्या बनाया था। और ईश्वर की आत्मा उनमें निवास करता है, उसका जो सर्विस है उसको देना है। इसलिए वो उस समय तक जो सीखा हुआ, इसका मतलब यहूदियों में एक बपतिस्मा का जो विधि होता था, उसी विधि को वे भी यर्दन में आकर के देना शुरू किया ईसा मसीह के लिए मार्ग दिखाने के लिए। इसका मतलब रास्ता तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वो यर्दन नदी के पास आकर के यह कार्य करना शुरू किया। कौन सा कार्य? जो यहूदियों में शुद्धिकरण के लिए, पाप क्षमा के लिए जो कार्रवाई जो कार्य करता था, उसी को यहाँ पर यूहन्ना करना शुरू किया। वो है डुबकी का बपतिस्मा। पश्चाताप के लिए किया जाता है इसको। ये उसी बपतिस्मा को
हम लोग देखते हैं ईसा मसीह लेने के लिए आया तो यूहन्ना ने मना किया, ये बपतिस्मा तो आपके लिए नहीं है। देखो यूहन्ना साफ साफ बपतिस्मा देने से मना किया था, क्योंकि पश्चाताप का बपतिस्मा ईसा मसीह के लिए नहीं होता था, लेकिन वो एक धर्म विधि है, उसको होने दो बोल करके, क्योंकि साधारण मनुष्य के समान मनुष्यों के बीच में रह करके ईश्वर मनुष्य बन करके मनुष्यों के बीच में रहकर साधारण एक पापी मनुष्य जैसे रहने वाले के रूप में वहां पर दिखाते हैं। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार को देखेंगे, मेरे विचार में वहां कहीं भी ये घटना नहीं लिखा है, लेकिन यहां मत्ती मार्कुस लूकस के सुसमाचार, इन दोनों सुसमाचारों का लिखने का लक्ष्य और क्या है, किस प्रकार उन्होंने लिखा, इसको अगर गहराई से स्टडी करेंगे तब और इसका अर्थ निकल करके आता है। मेरे विचार में वो उस भाग को यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, केवल आपको मैं यही बोलकर देना चाहूंगा, जो बपतिस्मा ईसा मसीह के लिए नहीं था, वो बपतिस्मा यूहन्ना से स्वीकार किया था। इसीलिए मार्कुस का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्क चैप्टर 10 वर्स 38 में, जो प्याला मुझे पीना है और जो बपतिस्मा मुझे लेना है। इसका मतलब है ईसा मसीह यूहन्ना से जो बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा ईसा मसीह का बपतिस्मा नहीं है। ईसा मसीह को अभी एक बपतिस्मा लेना है, वो बपतिस्मा के विषय में ईसा मसीह सिखाते हैं। वो जो बपतिस्मा और ईसा मसीह का बपतिस्मा में क्या फर्क है, इसको भी समझने की जरूरत है। अब यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया और ईसा मसीह ने जिस बपतिस्मा लिया, इसमें दिन रात का फर्क है। वहां पर यूहन्ना केवल पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए आग्रह किया, पश्चाताप का बपतिस्मा, अब से ऐसा गलती नहीं करना ऐसा बोल करके उनको सिखाकर पाप के लिए पश्चाताप करो, पापों को छोड़ो, ये बोल करके उनको बपतिस्मा देते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं देता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं देता था। तीसरा, वो बपतिस्मा जो यूहन्ना ने ईसा मसीह आने के बाद, ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण कर पब्लिक जो लाइफ स्टार्ट किया, इसके बाद देना भी बंद किया। लेकिन कुछ शिष्य लोग इसके बाद भी देता हुआ हम लोग पाते हैं। प्रेरित चरित्र के अंदर संत पौलुस एफेस में पहुंचा तो वहां पर कुछ शिष्य लोग मिले, उनसे पूछा, तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला, हमने तो कभी पवित्र आत्मा के विषय में सुना ही नहीं है। तब उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको दिया। इसका मतलब यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को इसके बाद फिर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता हुआ, इसका मतलब यूहन्ना का जो डुबकी का बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है, वो ईसा मसीह का बपतिस्मा नहीं है। ईसा मसीह का बपतिस्मा क्या है? सबसे पहले ईसा मसीह ने कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, मुझे एक प्याला पीना है। क्या है? गत्सेमनी वाटिका में ईसा मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में हम लोग पढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 14 वर्स 36, वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। यदि ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्याला मुझसे हटा लो बोल करके वहां पर ईसा मसीह प्रार्थना कर रहा है। और अध्याय 10 के अंदर प्रभु ने कहा, मुझे एक प्याला पीना है। वो प्याला, इसका मतलब वो पीने नहीं,
तकलीफ हो रहा है, क्योंकि शिष्यों के पास आकर के कहा, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। ईसा मसीह का पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। इसका मतलब इतना अधिक शारीरिक मानसिक पीड़ा, जो दुख तकलीफ, वो प्याला हटाने के लिए प्रभु आग्रह कर रहा था। दूसरा जो बपतिस्मा, वो है कालवरी में, वो जो क्रूस पर प्रभु ईसा मसीह का जो कष्ट पीड़ा और मृत्यु का बपतिस्मा, उस बपतिस्मा लेने के विषय में ईसा मसीह ने कहा था। इसके बाद ईसा मसीह पुनर्जीवित प्रभु, मृत्यु के पहले नहीं, ईसा मसीह क्रूस पर मरने के पहले नहीं, ईसा मसीह ने मरने के बाद जो बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया, उसी बपतिस्मा को देने के लिए इसे स्थापित किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, जाकर के सब लोगों को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो बोल करके ये बपतिस्मा संस्कार को प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया। कौन सा बपतिस्मा? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु पुनरुत्थान का वो बपतिस्मा लोगों को देना है। इसीलिए संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए, रोमियो का पत्र दिया ये 6 उसका वाक्य 3 को मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3, वहां पर संत पौलुस सिखाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, योहन का बपतिस्मा नहीं, ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा, पश्चाताप की डुबकी का बपतिस्मा नहीं, बल्कि ईसा मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा हम लोगों को मिला है। वाक्य 4 में, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। इसका मतलब बपतिस्मा हमें नया बनाता है। कैसे नया बनाएगा? जब वो सच्चा दाखलता के साथ जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? बपतिस्मा के जल के द्वारा पवित्र आत्मा हमें ईसा मसीह से जोड़ देंगे। इसलिए बच्चों को भी देने के लिए कल के क्लास में मैंने बोला, ये डुबकी वाला नहीं, ये जल उंडेल भी सकता है, जल और आत्मा का है। जल में डूबने के लिए नहीं बोला, डुबकी के लिए नहीं बोला। वो बपतिस्मा यहूदियों में जो चलता था, पश्चाताप की जो बपतिस्मा जो योहन बपतिस्ता का है, ईसा मसीह ने 30 साल के उम्र में जो बपतिस्मा लिया, वो डुबकी का बपतिस्मा है। इसके बाद ईसा मसीह ने बोला है, मुझे एक बपतिस्मा ग्रहण करना है। वो बपतिस्मा ईसा मसीह का बपतिस्मा, ईसा मसीह ने जिसे स्थापित किया था, वो यहूदियों का ये डुबकी का बपतिस्मा नहीं है। लेकिन कई लोग, मुझे एक कहानी अभी हाल ही में सुनने के लिए मिला। एक बच्चा, एक पेंटेकोस्टल पास्टर का बेटा है, 6वीं में फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, और पास्टर उनके घर में प्रार्थना करता हुआ सब वो सुनते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। बच्चा नए वर्ष में जब क्लास खुला, अन्य सभी बच्चे 7th में पास होकर के गया, ये 6th में पढ़ा है। 6th का वही पुराना क्लास में आकर के बैठा और प्रभु की स्तुति करते हुए धन्यवाद दे करके बोल रहा है, किसी और कोई अवसर नहीं मिला, तूने मुझे दोबारा इस क्लास में बैठने के लिए अवसर दिया। इसी प्रकार कई लोगों का बपतिस्मा भी है, जाकर के डुबकी लगा करके बोलता है, मैं फलाना दिन में मुक्ति प्राप्त किया, धन्यवाद दे रहा है। वो ये भूल रहा है, उसके जीवन का एक पराजय है। जिस बपतिस्मा को ईसा मसीह ने छोड़ा, योहन ने छोड़ दिया, बंद कर दिया, और ईसा मसीह का बपतिस्मा नया बपतिस्मा है। वो डुबकी का बपतिस्मा नहीं, बल्कि वो बपतिस्मा है
ईसा मसीह का मृत्यु में ईसा मसीह के साथ जुड़ने से वो बपतिस्मा मिलता है। जब जो डेड सी के जो लोग, वहां का जो मरुभूमि वाले लोग, ये वाला जो बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा जो लेता था, वो बंद हो चुका है। ईसा मसीह का बपतिस्मा है मत्ती का सुसमाचार 28 वाक्य जो 19-20 के अनुसार जो होना चाहिए, पवित्र तृत्व के नाम से। वो ईसा मसीह का मृत्यु से जुड़ना, इसका मतलब ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने का और मसीह के साथ पुनर्जीवित कर एक नया व्यक्ति बनने का ये था। अभी बैप्टिज्म शब्द का कई लोग, बिल्कुल बैप्टिज्म उस शब्द को यदि एक अर्थ ये भी है डूबना, डूबना, इसलिए कहते हैं डुबकी का बपतिस्मा होना चाहिए, पानी में डूबना कर करके। लेकिन उसको हम लोग और सीधा एक क्यों नहीं सोचते हैं, ये ईसा मसीह का मृत्यु में डूबना है, ईसा मसीह का मृत्यु में डूबना है वो बपतिस्मा, ना कि पानी में डूबना। बैप्टिज्म शब्द यहूदियों को, उस शब्द को ही आजकल का हम लोगों का जो बपतिस्मा भी सेम वर्ड लिया हुआ है, लेकिन एक पानी में, नदी में डूबता था, अब डूबना है ईसा मसीह के मृत्यु में डूबना है। कैसे डूबता है? जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो ईसा मसीह में अपने पुराना पाप अपराधों को डुबा देते हैं, उनके साथ मर गया। और ईसा मसीह के साथ ऐसा मर गया मतलब ईसा मसीह के लिए समर्पित किया, अपने जीवन को मसीह के साथ एक बना दिया। इसके बाद मसीह में जी उठना। एफेसियों का पत्र दिया है 2 एफेसियन चैप्टर 2 वर्स 6। यदि हम ईसा मसीह के साथ मर गए हैं तो ईसा मसीह के साथ पिता ने हमें पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठाया। इस अवस्था को बपतिस्मा का अवस्था कहते हैं। वो बड़े छोटे सबों के लिए ये लागू होना चाहिए। कुछ बातें और इसके साथ हमें जुड़ने की जरूरत है। ईसा मसीह का, इसका मतलब जो बपतिस्मा है, ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा, इसका मतलब क्रूस के द्वारा उस कलवारी अनुभव में जब जाएंगे उसके द्वारा हमें मिलता है। इसका मतलब क्रिस्त के लिए हम अपने को शून्य बनाना है, क्रिस्त के लिए हमें अपने को समर्पित करना है। जो व्यक्ति क्रिस्त के लिए अपने को शून्य बनाएंगे वो पापियों, जैसे ईसा मसीह ने पापियों के साथ, वेश्याओं के साथ और नाकेदारों के साथ इस प्रकार वो जुड़ करके उन्हें बचाने का कार्य किया। तो मसीह का वो स्वभाव, जिस व्यक्ति मसीह में एक हो गया वही कार्य करना चाहिए। दूसरों के दीनहीन लोगों के साथ एक मिलकर के क्रिस्त का वो स्वभाव जिस व्यक्ति दिखाता है, हम बोल सकता है वही व्यक्ति, सीधी सी बात, बपतिस्मा प्राप्त है, डुबकी वाला नहीं। क्रिस्त में एक होना, इसका मतलब आपको देखने वाला क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। हम लोग गलातियों का पत्र दिया है 3:27 के अंदर, गलातियंस चैप्टर 3:27 के अंदर पढ़ते हैं। अध्याय 3 वाक्य 27 या गलातियंस चैप्टर 3:27, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, यूहन्ना का नहीं, मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। इसका मतलब ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब हो गया ईसा मसीह को धारण करना। इसके बाद हम मसीह के समान दिखना चाहिए। मसीह पापियों, अन्य जरूरतमंदों, उनकी मदद करने वाला, दीन दुखियों पर तरस खाने वाला,
जिस व्यक्ति में इस प्रकार का स्वभाव दिखेगा वो ही बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जैसे रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, जिस व्यक्ति में मसीह की आत्मा निवास नहीं करता, इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा हमें अगर पवित्र आत्मा मिला है, वो आत्मा नहीं निवास कर रहा है, वो मसीह का नहीं, इसका मतलब वो ईसाई नहीं है। मसीह की आत्मा निवास करने का मतलब है मसीह का मनोभाव रखने वाला, मसीह का सोच रखने वाला। मसीह को धारण करने का मतलब है देखने वालों को मसीह जैसे दिखना चाहिए। इसका मतलब हर एक क्रिस्तीय जो बपतिस्मा ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है तो मसीह के समान बनना है। डुबकी के पीछे मत जाइए। डुबकी के पीछे यदि लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 को पढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3, वहां पर योहन बपतिस्मा जैसे डुबकी का बपतिस्मा दे रहा था, उस समय पर जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह के पास योहन के पास आ रहे थे, उनको क्या बोल रहे थे? वाक्य 7 से, जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे वह उनको कहता था, सांप के बच्चों। अरे वाह, क्यों कहते थे? योहन के पास डुबकी की बपतिस्मा लेने के लिए आने वालों को योहन बुला रहा था, सांप के बच्चों। किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? इसीलिए पश्चाताप करो, उचित फल उत्पन्न, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो बोलता है। सांप के बच्चों कर करके क्यों बोला? उसको समझने के लिए हम लोगों को अदन वाटिका में जाना पड़ेगा। ईश्वर ने ईश्वर के अनुरूप आदम और हेवा की सृष्टि की, वहां पर सांप पहुंचा। सांप पहुंच करके हेवा से यही तो बात किया, क्या तुमने डुबकी लगाई? तुम भी स्वर्ग में पहुंचेगा, डुबकी लगाओ तभी तुम मुक्ति प्राप्त करेंगे, तुम्हारी आंख खुलेगा, तुम भी ईश्वर जैसे स्वर्ग का बन जाएगा। सांप ने इस प्रकार पाप में उसका डुबकी लगवाया। सांप ने अपने अधीन कर दिया, उसका गुलाम बन गया। आदम और हेवा अर्थात मनुष्य सांप का गुलाम बन गए, वो डुबकी लगाया वहां। इसीलिए हम पर योहन बपतिस्मा कहते हैं, सांप के बच्चों, ये डुबकी के पीछे अभी भी मत जाओ। तुम्हें जो बपतिस्मा लेना है ईसा मसीह का बपतिस्मा, जो जल और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा। जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करो। हेवा को बहका करके बोला, तुम्हें स्वर्ग मिलने के लिए, तुम ईश्वर जैसे बनने के लिए डुबकी लगाओ। आज कई लोग यही बोल करके जा रहा है, हम फलाना तारीख को वहां डुबकी लगाया, हम बोर्न अगेन हो गया। गलत शिक्षा, ईसा मसीह ने नहीं सिखाया ये शिक्षा। उसके लिए उदाहरण है, मन परिवर्तन होना चाहिए। जो बपतिस्मा के बाद उनका मन परिवर्तन के लिए, मन परिवर्तन का उचित फल उत्पन्न करो। कितने तुम लोग ईसा मसीह के स्वभाव में गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद कर रहा है, कोड़ियों को देख रहा है और ऐसा सेवा कार्य कर रहा है, भूखों को खिला रहा है, दूसरों को लूट लूट करके खाने से नहीं, दशमांश मांगने से नहीं, तुम कितना देते हो। ये है पश्चाताप का उचित फल दिखना चाहिए। और योहन ने जिस प्रकार का बपतिस्मा दिया, वो यहूदियों में, वो डेड सी के उस एरिया के जो लोग जो कर रहा था वो था। ईसा मसीह का बपतिस्मा वो नहीं है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर लेने वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है।
और ईसा मसीह संसार में अपने को प्रकट कर हमें पाप मुक्ति देने का जो बपतिस्मा लिया वो क्रूस का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा है। इसका मतलब क्रिस्तीय जो बपतिस्मा है वो रक्त की बपतिस्मा, मृत्यु की बपतिस्मा है। वो यर्दन का, नदी का बपतिस्मा नहीं, बल्कि क्रूस का, मृत्यु का और मन परिवर्तन के योग्य जीवन जीने का बपतिस्मा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा यूहन्ना से लिया वो बपतिस्मा हमें नहीं ग्रहण करना है। यर्दन नदी के डुबकी वाला बपतिस्मा हमें जरूरत नहीं है। हमें ईसा मसीह का बपतिस्मा जो मृत्यु का बपतिस्मा है, बपतिस्मा का जल सिर में उंडेलकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह का शरीर का अंग बनकर मसीह के योग्य जीवन जीना, मन परिवर्तन के उचित फल को, पश्चाताप का उचित फल को हमारे जीवन में प्रकट करना, दिखाना निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।